अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे 1.3 का। हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो हम पहले रीड करेंगे। फाइंड 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 था उसमें उन्होंने कंसेक्टिव नंबर्स कहे थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कोई हमें नहीं बताया हुआ कैसे नंबर्स हैं, तो हम कोई भी रैंडम डिजिट्स ले सकते हैं। कंसेक्टिव नहीं है, कोई से भी रैंडम डिजिट ले लेंगे, ए भी ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, कोई भी रैंडम, ठीक है। हुज सम इज़, ओके, उनका सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। एक तो सम है उन नंबर्स का 68 और एक डिफरेंस है 22। फिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। मैंने एक्स एंड वाई लिया, आप ए बी भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो वेरिएबल। लेट एक्स एंड वाई बी 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया दीज आर एनी 2 नंबर्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, देयर सम इज़ 68, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये इनका सम है हमारे पास, इक्वेशन 1, ठीक है। एंड देयर स्टेटमेंट में आ गए थे एंड देयर डिफरेंस 22। सो हम सेकंड स्टेटमेंट हमारी बनेगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। यहाँ पे एडिशन वाली है सम की और यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसने कहा था कि आपने नंबर फाइंड करना है। हम सिंपली करेंगे इस स्टेटमेंट को आपस में इन दोनों को प्लस कर लेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप एक और मेथड है उस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे x को रख के y दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 68 माइनस वाई हो जाएगा। सो आप इस जो हमारे पास इनिशियल x वैल्यू होगी ना वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से आप सारे सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकाल के आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। एक तो ये रूल है, एक रूल मेथड है, सॉरी। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये देखें हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें अगर आपस में, ठीक है। सो वेरिएबल्स एक तरफ होंगे, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ होंगे। मैंने इस तरह किया। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। वी गेट वेरिएबल्स एक तरफ ये इक्वेशन 1 का एक्स प्लस वाई, मिडल में प्लस इक्वेशन 2 का एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 68। ये इक्वेशन 1 की वैल्यू थी प्लस 22 इक्वेशन 2 की वैल्यू है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, मैंने ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे सब माइनस का साइन आएगा दोनों के दरमियान में, ओके। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 68 प्लस 22 90। यहाँ पे मैंने y को इसलिए कट किया कि देखें एक y पॉजिटिव है और एक y नेगेटिव है, यहाँ पे y कट हो जाएंगे दोनों, पीछे रह जाएगा x प्लस एक्स, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 90। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 45, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस वैल्यू को अपनी किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की जगह मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 था, तो x की जगह आ जाएगा 48 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। सो y इधर अकेला रहेगा, 45 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 68 माइनस 45 हो जाएगा, तो 23। y की वैल्यू हमारे पास 23 हो जाएगी। 45 इधर पॉजिटिव में था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये चीज़ हुई है और यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे, दोनों नंबर जो हमने फाइंड करने थे उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन 5 इज़ अबाउट वेदर फॉरकास्टिंग की तरह का है, ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, ठीक है। 2024 के समर्स में लाहौर का मौसम बहुत गर्म था, वैसे भी गर्म ही होता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। ओके, हमारे पास एक जो आई है वैल्यू वो आई है टेम्परेचर की, ठीक है। सेल्सियस में होगा टेम्परेचर, सो सी की वैल्यू हम ले लेंगे, सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। ओके, बाय यूजिंग द फार्मूला, इन्होंने फार्मूला भी बता दिया कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और सी तो हमारे पास आ भी गया 48। फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल, फॉरेनहाइट स्केल में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। फार्मूला गिवन है हमारे पास, आपने ये फार्मूला वैसे भी याद रखना है। अगर एग्जाम्पल्स में से कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी और क्वेश्चन आ जाता है और उन्होंने फार्मूला ना दिया हो तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। वैसे भी फॉरेनहाइट का फार्मूला ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में या जिसमें भी होता है, लाइक टेम्परेचर वो आपने फाइंड करना होता है तो वो फार्मूला आपने याद रखना होता है। तो अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको फॉरेनहाइट गिवन हो, आपने सेल्सियस फाइंड करना हो, तब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब होता रहता है ये। अब फार्मूला गिवन है, सी भी हमारे पास है। फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल, हमने टेम्परेचर जिस फाइंड करना है, लाइक एफ फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सी इज दिस 48 डिग्री एंड एफ हमने फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला। ओके, फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह 48 लिख देंगे प्लस 32, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 5 और 48 तो कट होते नहीं हैं, सो हम डायरेक्टली 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 को 5 से डिवाइड करना है हमने, कटिंग होती नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि 5 के टेबल में ऊपर वाली वैल्यू नहीं आती और मतलब एक ही टेबल में नहीं आती दोनों वैल्यूज़। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में हमारा आंसर आएगा 68.4। 68.4 में हमने 32 प्लस करना है बाद में और फिर हमारा 11.4 आंसर आ जाएगा। जस्ट दिस, हमने इतना सा सॉल्व करना है इसको, हमारे पास फॉरेनहाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन 4 की तरह ही है। इसमें भी हमारे पास स्टेटमेंट्स बनेंगे, मतलब इक्वेशंस बनेंगी 2। ओके, द सम ऑफ एजेस। अब यहाँ पे सम की बात हुई है कि एज फाइंड, मतलब एज जो है ना, एजेस मीन्स एक बंदे की एज होगी। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कि उनके सम जितने भी बंदे थे उनकी जो एज है उनका सम जो है। ओके, आगे लिखा हुआ है कितने लोग हैं, ऑफ फादर एंड अ सन, लाइक एक बाप और एक बेटे की जो एज है उसका सम जो है वो क्या है 72, ठीक है। फादर प्लस सन, फादर्स एज प्लस सन्स एज इज इक्वल टू 72। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 72। ओके, इनकी एज हमने कर ली। ओके, 6 ईयर्स अगो। अच्छा, अब फादर की एज में से हमने 6 माइनस करना है। द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स। ओके, फादर की एज में से हमने 6 माइनस करना है, एफ माइनस 6, ठीक है। एफ माइनस 6 हम करेंगे, वॉज ट्वाइस, किसके ट्वाइस था, इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 लिखेंगे, टाइम्स द एज ऑफ सन। अच्छा, 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो फादर की एज 6 साल पहले, लाइक फादर में से 6, फादर की एज से 6 माइनस हो रहा है ना, तो सन की एज भी तब 6 साल कम होगी ना बेटे की एज, तो सन की एज भी 6 माइनस होगी, ठीक है। और बट उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बस हमारे पास सेकंड कंडीशन बनी है। पहली तो थी फादर्स एज प्लस सन्स एज इज इक्वल टू 72। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज है, मतलब फादर की एज में से 6 माइनस करेंगे, सन की एज में से भी 6 माइनस होगा, क्योंकि 6 साल पुरानी बात है। इज ट्वाइस टू द सन्स एज। ओके, सो लेट कर लिया हमने। अगर हम इसको मतलब 6 साल पहले भी नहीं करते तो हम इसको सिंपली आपसे समझो, फादर्स एज इज ट्वाइस टाइम्स द सन्स एज, तो एफ इज इक्वल टू 2s हो जाता। लेकिन 6 साल पहले की बात है, सो -6 दोनों में से होगा, ठीक है, 6 ईयर्स अगो। नेक्स्ट, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन को हम करेंगे जिस तरह मैं क्वेश्चन 4 में आपको बता रही थी कि हम 2 कंडीशंस कर सकते हैं यूज़, या तो इनको आपस में प्लस करें, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को उसमें मैंने प्लस ही किया था, या फिर हम क्या करें, एफ़ की वैल्यू यहाँ पे एक अकेला रख के ना एफ़ निकालें और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया कि एफ़ को हम यहाँ से एफ़ की वैल्यू कंसीडर करें, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, और उसको इक्वेशन 2 में पुट करें, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हमने यूज़ की एफ़ प्लस एस इज इक्वल टू 72, और इसको मैंने एफ़ को इधर अकेला रखा, यहाँ पे 72 माइनस एस हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो हमारी 6 ईयर्स अगो वाली इक्वेशन थी उसमें हम f की जगह 72 माइनस एस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है f, नाउ पुट f इज इक्वल टू 72 माइनस एस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास आ जाएगा f माइनस 6 था, तो हम f की जगह लिखेंगे 72 माइनस एस ब्रैकेट माइनस 6, ठीक है। आगे इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में s माइनस 6, ये एज इट इज आएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 72 माइनस एस माइनस 6 इज इक्वल टू, अब 2 इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है s और 6 दोनों के साथ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय s 2s माइनस 2 6 आर 12, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, 72 में से हम 6 माइनस करेंगे 66, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और की, मैंने सब कांस्टेंट से एक तरफ कर दिया। यहाँ पे ना आपको अगर लग रहा है 62 कैसे आया, सो इस तरह से आया, 72 माइनस 6 किया मैंने, ठीक है। 72 माइनस 6 करने से हमारे पास 62 आया, और जो ये वाला -12 था, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बस की है मैंने, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करके 66 लिखा, और ये -12 को इक्वल की दूसरी साइड पे लाके +12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया 2s और यहाँ पे रह गया -s। अब -s इक्वल के लेफ्ट साइड पे जब हम इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे तो वो +s हो जाएगा, बस ये किया मैंने, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स एक तरफ और वेरिएबल्स वाले एक तरफ। ओके, 16 + 12 करेंगे तो 78 हो जाएगा। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 72 माइनस 6 और ये 12 इस साइड पे ले आए +12, आप तीनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लो, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन आपने सॉल्व आराम ध्यान से करनी है। इज इक्वल टू 2s + s, ठीक है। अब 66 + 12 करेंगे 78 हो जाएगा, और 3s इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है s से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी साइड पे इसको डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यूज मिरर कर दी, लाइक 3s लेफ्ट साइड पे ले आए और 78 को राइट साइड पे। ओके, 3 अब s के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 78 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो s विल बी 26, ठीक है। हमारे पास सन बेटे की एज आ गई है, सन्स एज, ठीक है। अब बट ये हमारे पास इसकी करंट एज है, जो अभी इस साल इसकी एज है वो है ये, ठीक है। हमने इसकी 6 साल पहले की एज फाइंड करनी है। 6 साल पहले एज फाइंड करने के लिए पहले हमें फादर एज भी पता होनी चाहिए, फादर की एज अभी क्या चल रही है वो हम देखेंगे सबसे पहले, मतलब अगर 2026 में इस बेटे की एज 26 है तो फादर की एज क्या होगी हम वो भी देखेंगे। ओके, एज दिस इज़ द करंट एज ऑफ सन, हम इस s की वैल्यू को हम क्या करेंगे, s इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम डायरेक्टली फादर की एज भी फाइंड कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी विल गेट द करंट एज ऑफ फादर, लाइक अभी की जो एज है हम वो भी पता करेंगे। f इज इक्वल टू s था, f प्लस s इज इक्वल टू 27 था, मैंने s की जगह 26 लिख दिया, f प्लस 26 इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब 26 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो f इज इक्वल टू 72 माइनस 26, तो फादर की एज हमारे पास क्या आ जाएगी 46, ठीक है, फादर की करंट एज, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि 6 साल पहले बेटे की क्या एज होगी, ठीक है। अब डायरेक्ट हमारे पास बेटे की एज तो 26 है, इसमें से हम सिंपली हम 6 माइनस करेंगे, हमें किसी फॉर्मूला में कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, किसी स्टेटमेंट में पुट करने की जरूरत नहीं है, हम 26 में से 6 डायरेक्ट माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपने लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं लिखना ना भी लिखो, मुझे पता है नहीं लिखते, बट लिख लेना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता हो बच्चे ने रट्टा नहीं मारा।
नाउ सन्स एज इज़ द सन्स एज 6 years ago। हम ये देखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम सन्स करंट एज। बेटे की अभी की जो एज है इसमें से हमने जस्ट 6 माइनस करना है। एस माइनस 6 इज इक्वल टू 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स एज। लाइक उसकी अभी अगर उसकी 26 साल है ना, तो 6 साल पहले उसकी 20 साल थी एज। जस्ट हमने इतना क्वेश्चन करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो इतनी ही होगी। हम इंशाल्लाह जो लास्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। तब तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।